डॉक्टर साहब, मोहसिन नकवी साहब की जानिब से कहा गया है कि मैं ज़ाती तौर पर मुज़ाकरात के हक़ में हूँ, मगर फिल वक्त जो है मुज़ाकरात नहीं हो रहे। तो जो मुज़ाकरात की बात थी, ये बात चलते चलते क्या रुक गई है? नहीं, मेरा ख्याल है मुज़ाकरात तो हमेशा जारी रहते हैं और रहने चाहिए, जी। और बातचीत से ही मामलात हल होंगे आखिर में, और होने ही चाहिए। इशू जो है वो ये है कि ये जो 24 की कॉल है, ठीक है, और क्या वो उस दिन वाकई दोबारा से इस पे सोच भी कुछ अहबाब से बात हुई, तहरीक इंसाफ की भी और कुछ जो हुकूमत में भी हैं, तो वो असल इशू जो है वो ये है कि क्या इससे क्या होगा, और ये कंटेनर्स और शहर बंद होना और आंसू गैस और शेलिंग, गिरफ्तारियाँ और केसेस और इंतजार की फिजा जो, तो क्या इससे मामलात आगे बढ़ेंगे, या ये है कि इससे हट के भी कोई बातचीत आगे जो है वो मुमकिन है। ये बात है सारी। और मैं भी ख्वाजा आसिफ साहब की शायद स्टेटमेंट थी या किसी और की, कि वो कह रहे थे कि भी 2 दिन बाकी हैं तो देखते हैं कि क्या मामलात हैं। तो अभी ये ज़ाहिर है कि इंतशार और जो एक मजमूई सूरत हाल है पूरी दुनिया की। मैं बात आगे करने से पहले ये बताऊं कि गुजरे चंद रोज़ से मैं स्टूडियो से प्रोग्राम नहीं कर रहा था, मैं ट्रैवल कर रहा था, तो उसमें अपने इदारे का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, GNN का। उन्होंने जो है वो उनकी भी जहाँ गया तो ज़ाहिर है कि एक पाकिस्तान की नुमाइंदगी होती है, एक अदारे की नुमाइंदगी होती है, और तो छोटा मोटा जो मुझे पिछले कुछ अरसे में, चंद सालों से मैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ और बाकी सारे मामला, तो यूरोप ट्रैवल किया और बहुत ज़्यादा वहाँ पे इंटरेक्ट किया लोगों से। और यूरोप जो है वो, और बुनियादी उसकी वजह ये थी कि वेब समिट वहाँ पे पुर्तगाल में हो रही थी। ये पुर्तगाल जो है ये कोई 1140 ईस्वी से, इसे दुनिया का सबसे पुराना मुल्क कहते हैं। इसकी सरहदें तकरीबन वैसी हैं जैसे 1140 में थी ईस्वी में, वैसी ही तकरीबन सरहदें। और ये पहला मुल्क है जो कि जिसने, यूरोप का पहला मुल्क है जो जिसने बाकी जगहों पे जाके कॉलोनीज़ बनाई। और एक उनमें से फिर जो है वो वहाँ से शख्सियत यहाँ हिंदुस्तान तक पहुँची, जो कि वास्को डी गामा। तो वहाँ पर जो शहर है उनका लिस्बन, और भी काफ़ी जगहों पे ज़ाहिर है कि आप जाते हैं तो फिर इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ, मिलते हैं, देखते हैं कि हालात क्या हैं। लेकिन वहाँ पर एक वेब समिट, अच्छा इस वेब समिट से थोड़ा सा मेरा ज़ाती भी, मैं इसको कोशिश करता हूँ कि इसको मिस ना करूँ। ये 2016 से, वैसे 2009 में स्टार्ट हुआ था इस सिलसिला इनका, लेकिन ये कि 2016 से ये जो है ये लिस्बन में हो रही है हर साल। आइलैंड से स्टार्ट हुआ था लेकिन फिर ये लिस्बन, और अब शायद ये मशरिक़ वुस्ता में भी स्टार्ट करें अपना। लेकिन वहाँ पर इस ये जो समिट है उसमें उस एक शहर में 71,000 लोग थे, 71,000 प्लस एक शहर में। और कोई मेरे ख्याल से 140-45 मुल्कों की वहाँ पे ऑफिशियल नुमाइंदगी थी। और उसमें 3,000 ऐसे थे जो स्टार्टअप्स थे या जो पहले से कंपनीज जो कि इस्टेब्लिश्ड हैं, और सारा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ पे, और 1,000 से ज़्यादा इन्वेस्टर्स थे। अच्छा एनीवे, तो उस अच्छा वहाँ जो आम बात ये हुई कि अच्छा इसमें इलॉन मस्क, ठीक है ना, और इस दफ़ा, पहले इलॉन मस्क इस दफ़ा तो नहीं थे, लेकिन इस दफ़ा जो है वो जो बड़ी मज़ेदार शख्सियात जो है ना, टिम बर्नर्स-ली वहाँ पे थे। ये जो हैं ये तकरीबन 70 साल इनकी उम्र है, और ये जो हैं ये इन्होंने ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है WWW, ये आज से आप समझे 1989 में इन्होंने
ये WWW ये स्टार्ट किया था। और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट मौजूद थे, ब्रैड स्मिथ, बाकी शख्सियात थी। पिछले साल जो है वो इलॉन मस्क आए हुए थे, और इस दफ़ा भी बहुत सारे और बेशुमार उसमें मुल्क जो थे वो उनकी प्रॉपर नुमाइंदगी थी। लेकिन मैं तो वहाँ जाहिर है कि अपने हवाले से पहुँचा था आवारागर्दी करता हुआ। लेकिन एक जो और बहुत ज़ाहिर दुनिया, सारी दुनिया आई हुई थी। 71,000 लोग अगर पूरी दुनिया से आए हों एक शहर में, तो आप सोचेंगे पूरी दुनिया से। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि एक तो वहाँ पे आप जाके आपको अंदाज़ा होता है कि कहाँ पे हम जा रहे हैं। और जो मैं बात हमेशा कहता हूँ कि जब भी जंगें होती हैं, जंगों के दौरान इनोवेशंस होती हैं। एक तरफ लोग जंगों में उलझे होते हैं, प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं, मसाइल हो रहे होते हैं। दूसरी तरफ कहीं टेलीफोन आ रहा होता है, कहीं टीवी आ रहा होता है, कहीं जहाज़ बन रहे होते हैं, कहीं गाड़ियाँ तैयार। ये सारी इनोवेशन जंगों के दौरान, जंगें उसको तेज़ करती हैं। यहाँ तक कि कैंड फूड जिसमें फ़ौजी जाते हैं अपना खाना लेके, वो भी इसी दौरान आता है, इसी दौरान। तो ये जो पिछले 4-5 साल हैं या 10 साल हैं, इन सालों में जहाँ एक तरफ एक दुनिया खप गई पूरी, ये कंज्यूम हो रही है, भी होती जा रही है, अभी और इंतशार, अभी उस पर बात करूँगा। लेकिन दूसरी तरफ जो एक तबका है पूरा, वो उससे अपने आप को अलग रख के इनोवेट कर रहा होता है, जो तेज़ी के साथ। यानी अब मुख्तसर तौर पे एजेंट, अगर आप कहें ना एजेंट, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में एजेंट कुछ और है, ठीक है। AI एजेंट्स पे बात हो रही है, और एजेंसी है तो वो AI एजेंसी, वो मार्केटिंग, वो किसी और हवाले से, ये टर्म्स अब किसी और अंदाज में यूज़ हो रही हैं। और वहाँ पर मैं जो बात, जिसलिए मैं ये बात कहने जा रहा हूँ, वो ये कि मुझे हैरत इस बात पे हुई वहाँ पे जाके। एक तो होता है ना कि आप बाहर से एकदम घुस गए जाके, और आप चारों तरफ देख रहे होते हैं और आपको मुख्तलिफ मुल्क नज़र आ रहे होते हैं। ये मुल्क है, यहाँ पे ये मुल्क है। ऐसे में मैं कोई हुकूमत की तरफ से तो ना मुझे पता था, ना मैं वहाँ गया तो अदारे की तरफ से। और तो लेकिन ये हुआ कि ज़ाहिर है कि GNN और जो मेरा थोड़ी मेरे लिए जो हैरानकुन बात थी वो ये थी कि वहाँ पर इस पूरी खप में किसी को पता, वहाँ पर पाकिस्तान की मौजूदगी थी। और मेरे लिए इंतहाई, ये अगर उसको दिखाएं थोड़ा, तो पाकिस्तान का जो स्टॉल था, एक तो ये कि क्राउड है वहाँ पे, लोग हैं और सारी वेबसाइट, लेकिन वहाँ पर पाकिस्तान का जो है वो पाकिस्तान की मौजूदगी थी सारे मुल्कों के दरमियान। और पाकिस्तान से, एक तो पाकिस्तान, अच्छा इंडिया, बहुत बहुत ज़्यादा इंडिया से लोग थे, उनसे देखा और उनको समझा। पाकिस्तान से लोग जो हैं वो वहाँ पे एक तो गए हुए थे एज अ, यानी जो जगह एम्बेसी ने अरेंज की हुई थी वहाँ पे। मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात थी। उन्होंने कहा कि जी, मैंने कहा यार ये कहाँ से, इसका तो कोई जिक्र भी नहीं आ रहा, कोई नाम भी नहीं आ रहा, पाकिस्तान को खबर भी नहीं आ रही। ये तो इतनी बड़ी वेब समिट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी थी, और वहाँ पे बड़े मतलब ज़बरदस्त किस्म के पाकिस्तान से लोग गए हुए थे। लेकिन उससे हटके भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी थी, यानी उससे हटके भी मुख्तलिफ जगहों पे इंडिपेंडेंटली। जैसे मैं तो उस वहाँ पे गया, जाके मिला लोगों से, लेकिन बाकी जगहों पर भी मैं था। लेकिन वहाँ जो पाकिस्तान की, ये कितनी इंपॉर्टेंट बात थी कि वहाँ एम्बेसी ने खामोशी से अरेंज किया हुआ था। लेकिन जब वहाँ पे मैं वो साथी, उनसे बात हो रही है, गपशप लग रही है, ये हो रहा है, पीछे खबर आ रही है कि पाकिस्तान में VPN पता नहीं बंद हो गया, इंटरनेट बंद हो रहा है, ये हो रहा है और वो हो रहा है। क्या यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल एक साथ साथ हो रहे हैं वाक़यात। अब मैं उधर बैठ के उनको कह रहे हैं अब क्या क्या हो रहा है, ये हो रहा है। तो किसी जगह अब मुझे बताया कि वहाँ पर कोई पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है, तो पाकिस्तान की बात हो रही है। और वहाँ ये मुकम्मल तौर पे रेलिवेंट है कि आप किस पॉलिटिकल पार्टी के हैं, किस पॉलिटिकल पार्टी के नहीं, बात वहाँ पाकिस्तान की हो रही है। ऐसी जगहों पे जाके या बात हो रही है कि यार ये इंडिया से, या ये है कि बांग्लादेश से आए, या ये है कि ये जो है यूरोप के अंदर बहुत बहुत इनोवेशंस हो रही हैं। यूरोप मेरे लिए सरप्राइजिंग कि तमाम तर जंगों के बावजूद
जॉर्जिया से, यूक्रेन से, फिनलैंड से, स्वीडन से, ये जो ख़ास तौर पे ईस्टर्न साइड है, और वहाँ बहुत बड़ा क्राइसिस आने वाले दिनों में इन जंगों की वजह से बहुत ज़्यादा खड़ा हो गया। और वो हो रहा है कि इमिग्रेशन का जो मसला है, इमिग्रेंट्स का, वो प्रॉब्लम बहुत बड़ा लेकर आ रहा है, और वो अमेरिका में भी ला रहा है और वो यूरोप में भी ला रहा है। और यूरोप में तो सड़कों पे लोग और मार कुटाई और ये सारी अफरा तफरी। तो इसमें जो है ये लेकिन मैं सिर्फ आपसे बातें कर रहा था कि जहाँ कुछ जगह ऐसी होती हैं कि आपको अचानक एहसास होता है कि यार ये तो बड़े, यहाँ पर ये पाकिस्तान का भी तो लगा, तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, दूसरी बात जो है, मैं ये सिर्फ ये कहने जा रहा हूँ कि ये जो अगला कुछ अरसा है ना, ये हमारा ख्याल है कि शायद ये पाकिस्तान में ही हो रहा है सारा। ये तमाम दुनिया में एक ग्लोबल टर्मोइल है जो बढ़ रहा है, स्केल कर रहा है, ठीक है। और ये अल्टीमेटली कहाँ जाके ख़त्म होगा कोई नहीं जानता। ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर लोग ये समझ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा यहाँ प्रॉब्लम है। दूसरे इलाके में चले जाएं तो वहाँ पर बॉम्बिंग्स हो रही हैं और पता नहीं कितने हज़ार या लाख लोग मर गए, शहीद हो गए, कहीं पर सर फाड़ रहे हैं एक दूसरे का, सड़कों पर लड़ाइयाँ हो रही हैं, आगें लग रही हैं। एक ग्लोबल केओस है। आप एक जगह से शुरू करें, उसको दूसरी जगह तो स्केल कर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन यह है कि इसी दौर में ये होता है कि फिर लोग जो बच के निकलते हैं या जो लोग अपने कामों पे लगे रहते हैं, जो बिल्कुल, इसको मैं इस तरह से देख रहा था, मुझे ऐसे लग रहा था जब कोविड में अनसर्टिनिटी नहीं आ गई थी पूरी दुनिया में, कब क्या होगा, अब कैसे होगा, क्या होगा। तो उसमें होता है कि सबसे पहले आप अपने आप को सुकून से, आराम से, जो है ना, कि उस वाली कैफियत में ले जाएं कि बिल्कुल आप सुकून से बैठ जाएं आराम से। वो जो बेचैनी, क्या होगा, कैसे होगा, इधर भागम दौड़, इधर लोग उधर से कोई डिपोर्ट हो रहे हैं, इमिग्रेंट्स आगे, अमेरिका में क्या होगा, आगे भी तो आराम सुकून से मुल्क अपने आप को संभालें, ठीक है। क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ा टर्मोइल है, और ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती हैं ना, तो वो एक पूरा सिस्टम एक कई दहाइयों के बाद, आगे पीछे या सदियों के बाद, तो वो तेज़ी के साथ हो रहा है।